क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या वो नहीं है जो तुम सोचते हो? न पैसे, न किस्मत, न टैलेंट, न अपॉर्चुनिटी, बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जो हर दिन तुम्हारे सामने होता है लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते। और शायद इसी वजह से तुम्हारी कई दोस्तियां धीरे धीरे खत्म हो गई, कुछ रिश्ते ठंडे पड़ गए, कुछ लोग तुमसे दूर हो गए, और सबसे दर्दनाक बात, तुम आज भी सोचते हो कि गलती उनकी थी। कभी ध्यान दिया है, कई लोग कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं। उनकी कोई जादुई पर्सनालिटी नहीं होती, वे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, फिर भी लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो दोनों के बीच फर्क पैदा करता है? और अगर यह फर्क तुम्हारे भीतर भी मौजूद हो तो आज की ये यात्रा उसी सवाल का जवाब खोजने वाली है। लेकिन सावधान, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो सच सामने आएगा वो शायद तुम्हें असहज कर दे। हो सकता है तुम्हें अपनी ही कुछ आदतें दिखाई देने लगे, हो सकता है तुम्हें एहसास हो कि जिन लोगों को तुम समझ नहीं पाए वे तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, और हो सकता है कि इस यात्रा के अंत तक तुम लोगों को देखने का अपना पूरा नजरिया बदल दो। तुम सुन रहे हो रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे आपके भीतर छिपी नई जिंदगी को जगाती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तुमसे नहीं होती, इसकी शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जो कभी लोगों से बात करने से डरता था, जो भीड़ में सहज नहीं था, जो अपने अंदर लगातार संघर्ष महसूस करता था, जिसे लगता था कि दुनिया उसे समझ नहीं रही। उसका नाम था डेल कार्नेगी। लेकिन रुकिए, उसे किसी महान गुरु की तरह मत देखिए, क्योंकि उसकी असली ताकत उसकी सफलता नहीं थी, उसकी असली ताकत उसकी असफलताएं थी। आज हम अक्सर सिर्फ नतीजे देखते हैं, बेस्ट सेलर किताब, लाखों पाठक, दुनिया भर में प्रसिद्धि, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उससे पहले कितनी बार एक इंसान ने खुद को असफल महसूस किया, कितनी बार उसने लोगों के बीच अजीब महसूस किया, कितनी बार उसे लगा कि शायद वह पर्याप्त नहीं है। और शायद यही वह जगह है जहां उसकी कहानी तुम्हारी कहानी से मिलती है, क्योंकि हम सबके भीतर एक छुपी हुई इच्छा होती है, देखे जाने की, सुने जाने की, महत्वपूर्ण महसूस करने की। लेकिन यहां एक समस्या है, हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हम शायद ही कभी उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, और यहीं से एक अदृश्य संघर्ष शुरू होता है। कल्पना करो, तुम घर लौटते हो, पूरा दिन बुरा गया, तुम किसी से अपनी बात कहना चाहते हो, दिल हल्का करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी बात सुनने के बजाय सलाह देने लगता है, तुरंत, बिना समझे, बिना महसूस किए। उस पल कैसा लगता है? तुम्हें समाधान नहीं चाहिए था, तुम्हें समझा जाना चाहिए था। लेकिन यही गलती हम रोज करते हैं, दूसरों के साथ, बार बार, बिना जाने, और यहीं पर अधिकांश रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। झगड़े से नहीं, गलतफहमी से, अहंकार से नहीं, अनदेखे दर्द से, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लेकर चल रहा है जिसे कोई सुन नहीं रहा, और जब कोई नहीं सुनता तो दूरी पैदा होती है, धीरे धीरे, खामोशी से, बिना शोर के। लेकिन असली समस्या अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वो शायद तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे भीतर के उस हिस्से के बारे में जो हमेशा सही साबित होना चाहता है। क्या तुमने कभी बहस के बाद जीत महसूस की है लेकिन रिश्ता हार दिया? क्या तुमने कभी किसी को समझाने की कोशिश की और वह तुमसे और दूर चला गया? क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है।
ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अगर तुम सचमुच इसे समझ लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक वाक्य याद रखना, लोग तुम्हारी बात भूल सकते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। और यही वो जगह है जहां ये पूरी यात्रा शुरू होती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जो तुम्हें सचमुच पसंद है। तुम उन्हें क्यों पसंद करते हो? क्या इसलिए कि वे हमेशा सही थे? नहीं। क्या इसलिए कि वे सबसे इंटेलिजेंट थे? शायद नहीं। फिर क्यों? क्योंकि उनके साथ तुम्हें अच्छा महसूस होता था, क्योंकि उनके आसपास तुम्हें खुद के होने की आजादी मिलती थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें महत्व दिया था। और अब एक कठिन सवाल, क्या लोग तुम्हारे साथ भी वैसा महसूस करते हैं? यहीं पर अधिकांश लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी इंटेंशंस देखते हैं, दुनिया हमारे इंपैक्ट को देखती है। हम सोचते हैं मैं तो अच्छा इंसान हूं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम क्या हो, सवाल यह है कि लोग तुम्हारे साथ कैसा महसूस करते हैं। यही अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। डेल कार्नेगी ने वर्षों तक लोगों को देखा, व्यापारियों को, नेताओं को, साधारण लोगों को, असफल लोगों को, सफल लोगों को, और धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। सफल लोग हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन वे एक चीज में असाधारण थे। वे लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते थे। और सुनने में ये बात छोटी लगती है, लेकिन इसके परिणाम विशाल है, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अदृश्य भूख होती है। सम्मान की भूख, स्वीकृति की भूख, महत्व की भूख। और जब कोई उस भूख को समझ लेता है तो रिश्ते बदल जाते हैं, टीम बदल जाती है, परिवार बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। लेकिन यहां एक जाल भी छिपा है। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है लोगों को खुश करना, सबको प्रसन्न रखना, अपनी पहचान खो देना। नहीं, ये उस बारे में नहीं है। ये उस गहरी समझ के बारे में है कि हर इंसान अपने दर्द के साथ लड़ रहा है, और जब तुम उसके दर्द को देख लेते हो तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारी आवाज बदल जाती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है, तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं। और शायद यहीं से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि अगले भाग में हम उस पहले अदृश्य नियम की यात्रा पर जाएंगे जो बिना जाने हर दिन लोगों को तुमसे दूर करता है। एक ऐसी आदत जो देखने में सामान्य लगती है, लेकिन चुपचाप रिश्तों को कमजोर करती रहती है। और सबसे खतरनाक बात, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे यह कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या वह नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वो होती है जिसे हम सही समझते रहते हैं। भाग 2, अदृश्य दीवारें। कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गलत फैसला नहीं होती, बल्कि वह आदत होती है जो हमें सही लगती रहती है, और धीरे धीरे वो हमारे और दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। तुम उसे देख नहीं पाते, लेकिन लोग उसे महसूस करते हैं। हर बातचीत में, हर रिश्ते में, हर अवसर में। और आज की यात्रा की शुरुआत उसी दीवार से होती है, क्योंकि अगर वह नहीं टूटी तो आगे आने वाला कोई भी परिवर्तन अधूरा रहेगा। पहला द्वार, मैं सही हूं। एक अजीब बात है, जब भी कोई हमसे असहमत होता है, हमारे भीतर तुरंत कुछ जाग जाता है। एक आवाज जो कहती है, नहीं, तुम गलत हो। और फिर हम लड़ना शुरू कर देते हैं, शब्दों से, तर्कों से, सबूतों से, यादों से, कभी कभी खामोशी से भी, लेकिन लड़ते जरूर हैं। सवाल यह है, आखिर हम इतना लड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमारे लिए गलत होना केवल एक विचार नहीं है, वो हमारी पहचान पर हमला जैसा लगता है। हम महसूस करते हैं, अगर मैं गलत हूं तो शायद मैं कमजोर हूं, अगर मैं गलत हूं तो शायद मेरी कीमत कम हो जाएगी, अगर मैं गलत हूं तो शायद लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। और यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई
जो बाहर किसी और से नहीं, अंदर खुद से चल रही होती है। कल्पना करो, एक पति और पत्नी कई वर्षों से साथ हैं। एक दिन एक छोटी सी बात पर बहस शुरू होती है। मुद्दा बड़ा नहीं था, लेकिन बहस बड़ी हो जाती है। दोनों अपनी बात साबित करने लगते हैं, दोनों सही होना चाहते हैं, दोनों जीतना चाहते हैं, और आखिर में कोई नहीं जीतता। कमरे में केवल खामोशी बचती है। क्यों? क्योंकि उस दिन समस्या विषय नहीं थी, समस्या एहसास था। दोनों सुने जाना चाहते थे, दोनों समझे जाना चाहते थे, लेकिन दोनों साबित करने में व्यस्त थे, समझने में नहीं। एक वाक्य याद रखना, जब इंसान सही होने की लड़ाई लड़ता है तब अक्सर वह रिश्ते हार जाता है। और शायद तुम्हारे जीवन में भी ऐसी बहसें हुई होंगी, दोस्त के साथ, भाई के साथ, मां के साथ, पिता के साथ, साथी के साथ, जहां बाद में तुम्हें याद भी नहीं रहा कि विषय क्या था, लेकिन दूरी रह गई। यहीं पर अधिकांश लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं प्रभाव पैदा करने का तरीका है लोगों को अपनी बात मनवा देना, लेकिन वास्तविक प्रभाव कुछ और है। वास्तविक प्रभाव तब पैदा होता है जब सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करे, जब उसे लगे उसकी बात सुनी जा रही है, जब उसे लगे उसका सम्मान बचा हुआ है। और यही एक नया सवाल जन्म लेता है, अगर सही होना पर्याप्त नहीं तो फिर लोगों के दिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? उसका जवाब अगले द्वार के पीछे छिपा है। दूसरा द्वार वो भूख जिसे कोई देख नहीं पाता। अगर तुम्हें किसी इंसान को समझना हो तो उसकी इच्छाओं को मत देखो, उसकी शिकायतों को मत देखो, उसकी उपलब्धियों को भी मत देखो, उसकी भूख को देखो, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी भूख से चल रहा है। और यहां मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं उस भूख की बात कर रहा हूं जो किसी पेट में नहीं, दिल में होती है। महत्वपूर्ण महसूस करने की भूख, देखे जाने की भूख, स्वीकृति की भूख, सम्मान की भूख। शायद यही कारण है कि एक बच्चा अपनी बनाई हुई छोटी सी ड्राइंग दिखाने के लिए दौड़ कर आता है। शायद यही कारण है कि एक कर्मचारी अपने काम की सराहना सुनना चाहता है। शायद यही कारण है कि एक बुजुर्ग बार बार अपनी पुरानी कहानियां सुनाता है। हर कोई एक ही बात कह रहा है, बस अलग अलग शब्दों में। क्या कोई मुझे देख रहा है? क्या कोई मुझे समझ रहा है? क्या मेरी मौजूदगी मायने रखती है? और यहां एक दर्दनाक सच्चाई छिपी है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया व्यस्त है। हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, हर कोई ध्यान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। एक पल के लिए सोचो, तुम्हारे जीवन में वो व्यक्ति कौन है जिसके साथ बात करके तुम्हें अच्छा महसूस होता है? शायद वह सबसे बुद्धिमान नहीं है, शायद वह सबसे सफल भी नहीं है, फिर भी तुम उसके पास बार बार लौटते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें महसूस कराता है कि तुम महत्वपूर्ण हो। और यही वो शक्ति है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ नहीं पाते। वे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं, इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो उन्हें महत्व देता है। लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं रखते कि तुमने क्या हासिल किया, वे तुम्हें इसलिए याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। और यहीं पर एक नई समस्या सामने आती है, क्योंकि अगर लोगों को महत्व देना इतना महत्वपूर्ण है तो फिर अधिकांश लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके रास्ते में एक और बाधा खड़ी है, एक ऐसी बाधा जो बाहर नहीं, हमारे भीतर रहती है। तीसरा द्वार, सबसे बड़ा शोर। तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सबसे तेज आवाज कौन सी है? ट्रैफिक? भीड़? मशीनें? नहीं, सबसे तेज आवाज वह है जो तुम्हारे सिर के अंदर चलती रहती है, सुबह से रात तक, बिना रुके, बिना थके, बिना शांत हुए। तुम्हारे विचार, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर,
तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी कहानियां। और समस्या ये नहीं है कि ये आवाज मौजूद है, समस्या ये है कि इसी शोर के कारण हम दूसरे लोगों को सुन नहीं पाते। कल्पना करो, तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो, वो अपनी समस्या बता रहा है, लेकिन तुम सचमुच सुन नहीं रहे। तुम अपने जवाब के बारे में सोच रहे हो, तुम सलाह तैयार कर रहे हो, तुम उदाहरण ढूंढ रहे हो, तुम तुलना कर रहे हो, तुम खुद को साबित करने की तैयारी कर रहे हो, और बिना जाने तुमने उसकी कहानी खो दी। यही कारण है कि बहुत लोग सुनते हुए भी नहीं सुनते। वे केवल इंतजार करते हैं अपनी बारी का। और यहां एक गहरा सच छिपा है। अधिकांश लोग सलाह नहीं चाहते, वे समझे जाना चाहते हैं। अधिकांश लोग समाधान नहीं चाहते, वे महसूस करना चाहते हैं कि कोई उनके साथ है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि सुनना आसान नहीं है। सुनना मतलब कुछ देर के लिए अपनी कहानी छोड़ देना, कुछ देर के लिए अपना अहंकार शांत कर देना, कुछ देर के लिए खुद को केंद्र से हटाना। और यही काम सबसे कठिन है। एक दिन अगर तुम किसी इंसान को पूरी उपस्थिति के साथ सुन लो, तो तुम एक चमत्कार देखोगे। उसके चेहरे पर बदलाव, उसकी आवाज में बदलाव, उसके व्यवहार में बदलाव, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होगा कि वो अकेला नहीं है। और शायद यही वह क्षण होता है जब भरोसा जम लेता है, जब रिश्ते गहरे होते हैं, जब प्रभाव पैदा होता है। लोग सलाह से कम बदलते हैं और समझे जाने से ज्यादा। अब तक की यात्रा में हमने 3 अदृश्य दीवारें देखी। सही साबित होने की भूख, महत्व महसूस करने की भूख, और अपने ही विचारों का शोर। लेकिन असली परिवर्तन अभी शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला है वो और भी सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि लोग पूरी जिंदगी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर भी वही एक चीज तय करती है कि लोग तुम्हारे करीब आएंगे या धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। अगले भाग में हम उस शक्ति की खोज करेंगे जो बिना एक शब्द बोले भी रिश्ते बदल देती है। और शायद तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि प्रभाव बोलने से नहीं, कुछ और से पैदा होता है। भाग 3, वह परिवर्तन जो बाहर नहीं भीतर होता है। अब तक की यात्रा में तुमने 3 अदृश्य दीवारें देखी। सही साबित होने की भूख, महत्व महसूस करने की भूख, और अपने ही विचारों का शोर। लेकिन अब हम उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां अधिकांश लोग कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि यहां से परिवर्तन व्यवहार का नहीं, पहचान का होता है। और पहचान बदल जाए तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। लेकिन पहले एक सवाल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ खास किए भी याद रह जाते हैं? वर्षों बाद भी उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनकी उपस्थिति सब याद रहती है। जबकि कुछ लोग रोज मिलते हैं और फिर भी दिल तक नहीं पहुंच पाते। आखिर फर्क कहां है? चौथा द्वार, नाम से ज्यादा गहरी चीज। हर इंसान दुनिया को एक विशेष नजर से देखता है, लेकिन उस दुनिया के केंद्र में कौन होता है? वो खुद। हम सब अपनी कहानी के मुख्य पात्र हैं। हमारे सपने, हमारे डर, हमारी जीत, हमारी हार, सब कुछ उसी केंद्र के चारों ओर घूमता है। और यहीं एक गहरा रहस्य छिपा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा नाम याद रखता है, तो वो केवल नाम याद नहीं रखता, वो ये संदेश देता है, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन इंसानी दिल छोटी बातों से ही खुलता है, बड़ी बातों से नहीं। कल्पना करो, 2 लोग एक ही कार्यालय में काम करते हैं। पहला व्यक्ति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है, दूसरा व्यक्ति भी उतना ही व्यस्त है, लेकिन हर सुबह वह लोगों को नाम लेकर अभिवादन करता है। वो छोटी छोटी बातें याद रखता है। वह पूछता है, तुम्हारी मां अब कैसी है? पिछले सप्ताह जो समस्या थी उसका क्या हुआ? तुम्हारे बेटे का परिणाम कैसा रहा? धीरे धीरे एक अदृश्य चीज बनने लगती है, भरोसा।
और भरोसा कभी एक बड़े क्षण में नहीं बनता, वो 1000 छोटे क्षणों में बनता है। लोग बड़े उपकार नहीं भूलते, लेकिन वे छोटे सम्मान और भी कम भूलते हैं। और शायद यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे प्रभावशाली बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसानों में रुचि लेना भूल जाते हैं। वे याद रखे जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को याद नहीं रखते। और यहां एक नया सवाल जन्म लेता है, अगर सम्मान इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग एक दूसरे को आहत क्यों करते हैं? उसका उत्तर अगले द्वार के पीछे छिपा है। 5वां द्वार, वो घाव जो दिखाई नहीं देता। एक अजीब बात है, लोग शब्द भूल जाते हैं, लेकिन एहसास नहीं भूलते। शायद तुम्हें वो शिक्षक याद ना हो जिसने कोई विशेष पाठ पढ़ाया था, लेकिन तुम्हें वो शिक्षक जरूर याद होगा जिसने तुम्हें बेइज्जत किया था, या वह जिसने तुम पर भरोसा किया था। क्यों? क्योंकि इंसान का दिल तथ्यों से कम, अनुभवों से ज्यादा याद रखता है। और यहीं पर आलोचना का जाल शुरू होता है। जब हम किसी की गलती पर हमला करते हैं, हमें लगता है कि हम समस्या ठीक कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम इंसान को घायल कर रहे होते हैं। कल्पना करो, एक छोटा बच्चा पूरे उत्साह से कुछ बनाकर तुम्हारे पास आता है और तुम तुरंत उसकी कमियां बताने लगते हो। उस क्षण क्या टूटता है? उसकी कला नहीं, उसका आत्मविश्वास। और यही बात बड़ों पर भी लागू होती है। बस फर्क इतना है कि बड़े लोग मुस्कुरा देते हैं, लेकिन भीतर से टूट जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं, कुछ लोग अपने सपने साझा करना बंद कर देते हैं, कुछ लोग अपने विचार छुपाने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे आलोचना से थक चुके होते हैं। कई बार लोग असफलता से नहीं टूटते, वे लगातार मिले तिरस्कार से टूटते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, लोग प्रशंसा के लिए भूखे नहीं हैं, वे वास्तविक सम्मान के लिए भूखे हैं। क्योंकि झूठी प्रशंसा कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकती है, लेकिन सच्ची सराहना दिल तक पहुंचती है। और शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने एक सही समय पर एक सच्चा वाक्य कहा था, और उस एक वाक्य ने तुम्हें वर्षों तक शक्ति दी। लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी है, क्योंकि सम्मान का सबसे गहरा रूप अभी सामने नहीं आया। 6वां द्वार, दूसरे की आंखों से दुनिया देखना। अधिकांश संघर्ष इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे होते हैं, वे इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अलग होते हैं। हर इंसान अपनी कहानी का नायक है, हर इंसान अपने अनुभवों से बना है, हर इंसान अपने घावों से दुनिया को देखता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कहानी ही पूरी सच्चाई है, और यही संघर्ष शुरू होता है। कल्पना करो, 2 लोग एक ही घटना देखते हैं, एक उसे अवसर मानता है, दूसरा उसे खतरा। दोनों गलत नहीं हैं, दोनों अपनी कहानी से देख रहे हैं, और यही एक जीवन बदल देने वाला प्रश्न जन्म लेता है। क्या होगा अगर कुछ क्षणों के लिए तुम अपनी आंखों से देखना बंद कर दो? क्या होगा अगर तुम सचमुच दूसरे की दुनिया में प्रवेश कर सको? शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि सामने वाला जिद्दी नहीं था, वो डरा हुआ था, वो आलसी नहीं था, वो थका हुआ था, वो कठोर नहीं था, वो घायल था। और जब ये समझ पैदा होती है तो गुस्सा पिघलने लगता है, निर्णय कम होने लगते हैं, करुणा जन्म लेने लगती है। जिस क्षण तुम किसी को समझ लेते हो, उसी क्षण उसे दोष देना कठिन हो जाता है। यही वो शक्ति है जो नेताओं को अलग बनाती है, जो महान मित्रों को अलग बनाती है, जो मजबूत रिश्तों को अलग बनाती है। लेकिन अब हम अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं, और शायद यही पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 7वां द्वार, प्रभाव का रहस्य। जब लोग प्रभाव के बारे में सोचते हैं तो वे कल्पना करते हैं शक्तिशाली शब्दों की, आकर्षक व्यक्तित्व की, तेज तर्कों की। लेकिन वास्तविक प्रभाव कहीं अधिक शांत होता है। वह दबाव से पैदा नहीं होता, वो उपस्थिति से पैदा होता है। वास्तविक प्रभाव तब पैदा होता है जब लोग तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस करते हैं,
जब उन्हें लगता है कि उन्हें खुद को बचाने की जरूरत नहीं है, जब उन्हें महसूस होता है कि यहां उन्हें समझा जाएगा। और शायद यही वह चीज है जिसे पूरी दुनिया खोज रही है, सुरक्षा, स्वीकृति, समझ। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक आवाज है जो पूछती है, क्या मैं पर्याप्त हूं? और जब कोई व्यक्ति अपने व्यवहार से उस प्रश्न का उत्तर दे देता है तो प्रभाव अपने आप पैदा हो जाता है। लोग उस व्यक्ति का अनुसरण नहीं करते जो सबसे ज्यादा बोलता है, वे उसका अनुसरण करते हैं जिसके साथ वे सबसे ज्यादा स्वयं बन सकते हैं। और अब हम यात्रा के अंतिम हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां किताब समाप्त होती है लेकिन तुम्हारी कहानी शुरू होती है। अंतिम परिवर्तन, भविष्य का वह व्यक्ति। अपनी आंखें बंद करो और कुछ वर्षों बाद के स्वयं की कल्पना करो। वो व्यक्ति अब हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कुछ रिश्ते तर्क से बड़े होते हैं। वो व्यक्ति अब हर कमरे में ध्यान पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है सम्मान मांगने से नहीं मिलता, दिया जाता है। वो व्यक्ति अब जल्दी निर्णय नहीं करता, वो पहले समझने की कोशिश करता है। वह सुनता है गहराई से, धैर्य से, उपस्थिति के साथ। और धीरे धीरे उसके रिश्ते बदल जाते हैं, उसका परिवार बदल जाता है, उसका कार्यस्थल बदल जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर होता है। क्योंकि एक दिन उसे एहसास होता है कि प्रभाव लोगों को नियंत्रित करने की कला नहीं है, ये लोगों को महत्व देने की कला है। कि सम्मान कोई रणनीति नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। कि सुनना एक कौशल नहीं है, ये प्रेम का एक रूप है। और शायद यही वह सत्य है जिसे खोजने में अधिकांश लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जब तुम लोगों को महत्व देना सीख जाते हो, तब जिंदगी तुम्हें महत्व देना शुरू कर देती है। आज की इस यात्रा में शायद तुम्हारे भीतर कुछ टूटा है, कुछ पुराना, कुछ ऐसा जो तुम्हें लोगों से दूर रखता था। और शायद उसकी जगह कुछ नया जन्मा है। अधिक धैर्य, अधिक समझ, अधिक करुणा, अधिक जागरूकता। याद रखना, दुनिया को तुम्हारे ज्ञान की जरूरत हो सकती है, लेकिन लोगों को सबसे पहले तुम्हारी मानवता की जरूरत है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो केवल रिश्ते नहीं बदलते, तुम बदल जाते हो। अगर इस अनुभव ने तुम्हारे भीतर कोई छोटी सी रोशनी जलाई हो तो उसे जल्दबाजी में बुझने मत देना। उसे अपने अगले संवाद में ले जाना, अपनी अगली मुलाकात में, अपने अगले रिश्ते में। क्योंकि परिवर्तन हमेशा बड़े क्षणों में नहीं आता। कई बार वह एक नए तरीके से किसी को देखने से शुरू होता है। तुम सुन रहे थे रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है।